करनाल के जिला सचिवालय में 5 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, जिसमें सांसद नायाब सैनी ने लोगों को करीब 16 करोड़ की सौगात दी। उसके बाद सीएम ने सांसद और विधायकों को संबोधित किया। लेकिन ये कार्यक्रम जिला सचिवालय में हुआ तो सांसद साहब से जब ये सवाल किया गया कि क्या किसानों का डर था जिसके चलते ये कार्यक्रम हल्के में ना होकर जिला सचिवालय में हुआ, तो सांसद ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कल कार्यक्रम थे जिसमें मैं गया था और किसानों से भी मिला था। यह लोकतंत्र है और सबको अपनी बात कहने का हक है। वहीं नायाब सैनी से जब पूछा गया कि आने वाले दिनों में करनाल के असंध में राकेश टिकैत आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। राकेश टिकैत को किसानों के हितों की बात करनी चाहिए। वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि से वंचित रखा जाता है। लगभग 15 करोड़ रुपए के आज विकास कार्यों का यहाँ करनाल को वो सौगात मिली है। विभिन्न समुदाय केंद्र हैं, चाहे सब स्टेशन का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी बात करेंगे। परंतु कोरोना जैसा जो वैश्विक संकट था, उस वैश्विक संकट के अंदर भी विकास की गति आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वो रुकने नहीं दी, उस गति को और तेज किया है। और जो बजट भी आया है, वो बजट भी हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को और तेज करने वाला ये बजट होगा। इससे आमजन को जो आज विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उससे लाभ मिलेगा, लोगों को वो सुविधाएं मिलेंगी जिन सुविधाओं से लोग नहीं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर आज उद्घाटन कर रहे हैं। आज रोहतक के अंदर भी और हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भी, करनाल के अंदर भी, पानीपत के अंदर भी, हर जिला स्तर के ऊपर उद्घाटन के कार्यक्रम हो रहे हैं। और ऑनलाइन जो कोरोना का जो संकट है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार ये कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से कर रहे हैं। इसके अंदर किसान की कोई डर की बात नहीं है। लगातार हम क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं। मैं कल भी पूरा दिन कैथल के अंदर मेरे कार्यक्रम थे और मैंने किसानों से भी बातचीत की है। एक मेरा अलग किसानों के बीच में कार्यक्रम रखा गया था गांव के अंदर, और उस कार्यक्रम के अंदर मैं गया था। मैंने सभी किसानों को कहा है कि आपको अगर कोई ग्रीवेंस है, कोई आपको शंका है, आप डीपली चर्चा कीजिए। तो उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बोला कि हम इन बिलों से संतुष्ट हैं और अगर कोई दिक्कत हमें आएगी हम जरूर आपसे। देखिए, वो क्योंकि कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं और वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसान की हित की बात करनी चाहिए। वो ऐसी जगह जाकर के किसान की बात कर रहे हैं जहां पर वहां की सरकार ने पश्चिम बंगाल के अंदर किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उससे वंचित उसमें रखा है। वहां पर जाकर के किसान के हित की बात कर रहे हैं और उसके पक्ष की बात करते हैं। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि किसान की मजबूती के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर नायाब सैनी ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसान हमारे आदरणीय है और पीएम मोदी उनके लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। कांग्रेस ने किसानों को बरगलाने का काम किया है और 55 साल से किसानों के लिए कुछ नहीं किया। वहीं सांसद नायाब सैनी ने असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि हम असम और बंगाल में जीत रहे हैं। पीएम मोदी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। वहीं एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि मोदी जी 2024 के अंदर 321 से ज्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार पीएम बन रहे हैं। देखिए, क्योंकि मैंने उनका वक्तव्य नहीं सुना, मैं तो असम के अंदर चुनाव के अंदर था। उन्होंने क्या बोला ये तो रामचंद्र जांगड़ा जी जानते हैं, परंतु इस प्रकार का वो उन्होंने जो बात कही, ऐसा नहीं। किसान हमारे लिए आदरणीय है, क्योंकि किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमने किसान की आय को दोगुना करना है, उस दिशा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान को मजबूत करने के अंदर लगे हुए हैं। परंतु जिस प्रकार का विपक्षी दलों ने, कांग्रेस पार्टी ने, जिन्होंने अपने आप तो किसान के लिए कुछ किया नहीं और किसान को बरगलाने का काम, किसान को गुमराह करने का काम, अरे ये अगर कांग्रेस के लोग ये बात बोलते हैं कि 6 सालों के अंदर किसान की हालत नहीं है, कि 6 सालों में तो किसान मजबूत हुआ है, परंतु 55 सालों के अंदर लगातार किसान का शोषण होता रहा है, उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने आकर के किसान की चिंता की है और उसको मजबूत करने का उन्होंने ठाना है कि किसान भी खुशहाल हो, मजबूत हो, उसकी आय दुगनी हो, उसको भी लाभकारी मूल्य मिले। उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार किसान को मजबूत कर रहे हैं। सर, मेरे कल के कार्यक्रम में असम के अंदर चुनाव में था
अगर आप मेरे कल के कार्यक्रम देखेंगे, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार कार्यक्रमों के अंदर रहते हैं, मेरे कैथल के अंदर भी कार्यक्रम है, हमारे सभी विधायक और सभी हमारे सांसद लगातार गाँव के अंदर जा रहे हैं। आप देखते भी होंगे, क्योंकि कल मेरे जितने कार्यक्रम थे, मेरे ख्याल से हर आधे घंटे के बाद मेरा गांव के अंदर कार्यक्रम था। इतने कार्यक्रम थे कोवैक्सीन को लेकर के, और मैंने जैसे कहा भी है, किसान पंचायत थी गांव के अंदर, बड़ी पंचायत थी किसानों की, और मेरा एक धार्मिक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम था उदासीन अखाड़े का, उसके अंदर भी मैं वहाँ पर गया था। लगातार मेरे कार्यक्रम थे, कुरुक्षेत्र के अंदर भी मैं गया था। किसी प्रकार की देखिए कुछ, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो हरियाणा प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। असम भी जीत रहे हैं और बंगाल भी जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रति आज लोगों की आस्था लगातार देश के अंदर बढ़ती जा रही है। अभी जो सी वोटर्स का भी सर्वे आया था, उसके अंदर ये बात कही गई है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 के अंदर 321 से ज़्यादा सीटें जीत करके दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन